रजरप्पा व्लॉग पार्ट 1 में आप सबने देखा था कि हम रजरप्पा गए, वहाँ पे पूजा की, माता के दर्शन किए, बहुत सारी मस्ती की, बहुत मज़ा भी आया घूमने में। इस व्लॉग में हम देखेंगे कि आगे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ एक्सीडेंट, क्या हुआ उसके आगे, फिर हम लोग अभी कैसे हैं, कहाँ हैं, वो सब आपको पता चलेगा इस व्लॉग में। तो आप लोग इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा। और हाँ, अगर पार्ट 1 व्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 व्लॉग में हमने बहुत सारी मस्ती की थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं व्लॉग। माता के दर्शन करके और ब्रेकफास्ट करके तो हम लोग आ चुके हैं। अब हम जाएंगे धनबाद। उसी बीच में बहुत कुछ होने वाला है। पार्ट 1 व्लॉग में मैंने आप सबको बताया था कि मुझे कार में ट्रैवल करना बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरा हेड पेन बहुत होता था तो मैं दीदू के गोद में सो भी गई थी 1.5 आवर के लिए। और यहाँ ड्राइवर अंकल एंड डैडू कार से उतर के वेजिटेबल्स परचेज कर रहे हैं और साथ ही साथ बार्गेनिंग भी कर रहे हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद डैडू हम सब के लिए लेके आए 5 ग्लास लस्सी और हम पांचों ने पिया। बहुत मज़ा भी आया, बहुत यम्मी था। हमें तो आइसक्रीम खाने का मन था लेकिन आइसक्रीम नहीं मिला, उसके बदले लस्सी मिली तो उसको पीकर बहुत मज़ा आया। फिर पेट फुल होने के बाद मुझे आ गई नींद और मैं सो गई। फिर पीछे मेरा नींद खुला और नींद खुलते ही जोर का धक्का लगा और फिर जो हुआ वो बहुत ही बोरिंग था। हम धनबाद पहुंचने ही वाले थे कि उसी बीच में हमारे कार के सामने एक बड़ी सी ट्रक आ गई। फिर ड्राइवर अंकल ने हैंड ब्रेक, लेग के ब्रेक सब कुछ मारा। जैसे ही अंकल ने ब्रेक मारी हमें गाड़ी के पीछे से जोर से धक्का लगा। फिर हमें लगा कि ट्रैक्टर का व्हील हमारे कार के डोर में टच हो गया है। और फिर जब हमने पीछे देखा तो हमें एक कार दिखी जो कि आगे से पचक चुकी थी और ड्राइवर अंकल की कार भी पीछे से पचक गई। और उसी बीच में वो ट्रैक्टर वाला 9-2-11 हो गया। और पास ही में पुलिस की गाड़ी भी थी तो वो लोग भी आगे देखने के लिए कि क्या हुआ। फिर हम जब गाड़ी से बाहर निकले तो देखा कि हमारी गाड़ी भी पीछे से पचक चुकी है। हमारे कार के पीछे की भी डिक्की बंद नहीं हो रही थी और बम्पर भी टूट गया था। जब पुलिस आई थी और भी बहुत कुछ हुआ था तो मैं शूट नहीं कर पाई थी वीडियो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ है, मैं तो वैसे भी सो के उठी थी। फिर बाद में दीदू ने निकल के कार से बाहर शूट किया। जिस कार ने हमें पीछे से धक्का मारा था उस कार का भी रेडिएटर फट चुका था और सब कुछ गिर रहा था। वो बिल्कुल भी चलने के हालत में था ही नहीं। और आप देख ही सकते हैं कि कार की कंडीशन पूरी ख़राब हो गई है। एक तो वैसे ही मुझे कार में रहना पसंद नहीं है, अब इस सब के चक्कर में मुझे और 1 आवर रहना पड़ेगा कार में। अभी डैडू और ड्राइवर अंकल पी रहे हैं स्लाइस। हम तीनों को पीने का मन नहीं था क्योंकि मेरा पेट दर्द कर रहा था और मोमा दीदू को पीने का मन नहीं था। ये सब करते करते ही बहुत टाइम लग गया और अभी हम कर रहे हैं उनके आने का वेट। वो लोग अपनी और हमारी दोनों की गाड़ी ठीक करवाएंगे। वो देखिए आगे आगे उनकी कार जा रही है और ये हमारी कार है। उनकी कार अच्छे से चल भी नहीं पा रही है तो फिर वो लोग कार चेंज करेंगे, कार को घर ही में रख के बाइक को लाएंगे और फिर वो लोग शोरूम हमारे साथ बाइक में ही चलेंगे। कार तो उनकी चलने की भी हालत में नहीं तो धक्का देना पड़ रहा है कार को मेन रोड क्रॉस कराने के लिए। धक्का वो लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने घर के पास इस कार को पार्क करना है और वो सब अपनी कार का सर्विसिंग बाद में कराएंगे। पहले हमारा कराना इम्पोर्टेंट है तो हम लोग पहले कराएंगे। आगे देखिए वो लोग अभी आ रहे हैं बाइक से और हम उनके पीछे पीछे आ रहे हैं अपने कार से। सर्विसिंग कराने के लिए हम जाएंगे धनबाद। बट सर्विसिंग कराने से पहले ड्राइवर अंकल हमें अपने घर छोड़ेंगे, उसके बाद कराएंगे सर्विसिंग। फ्रेंड्स नाउ वी आर इन होम। घर आते ही सबसे पहले मैंने लेग वॉश किया, पानी पिया, फैन ऑन किया, कर्टन्स लगाए और कुछ देर के लिए लेट गई। फिर उठ के फ्रिज खोल के कुछ ठंडा पीने के लिए, कुछ मीठा खाने के लिए मैं आ गई स्लाइस पीने और टॉफीज खाने। मैं अपने रूम में बैठ के स्लाइस के बोतल का कैप ओपन कर रही लेकिन इतना टाइट है कि खुल ही नहीं रहा है।
से खुला ही नहीं, तो लास्ट में मैं डैडू के पास लेके गई और फिर उन्होंने खोल दिया और फिर पी के बहुत मज़ा आया। मैंने इसे बहुत देर से बचा के रखा हुआ था और मैं तो इसे झट से पी गई। मिलते हैं शाम को। शाम को मुझे समोसा खाने का मन था, तो डैडू मेरे लिए समोसा लेके आए और अभी मैं समोसा को एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ समोसे से मेरा पेट कहाँ भरता, तो कुरकुरे भी रखा हुआ था बहुत सारा घर में, तो अब उनमें से मैं एक खाऊंगी। खा तो लूँगी मैं कुरकुरे, पर मम्मा ने कहा है कि उससे पहले मुझे जामुन ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुरकुरे मिलेगा। और देखो दीदू को, दीदू का स्लाइस बचा हुआ था तो वो उसको अभी पिएगी फ्रिज के सामने बैठ के, और उससे भी नहीं खुल पा रहा है स्लाइस का, और मैं भी नहीं खोल पाई थी। इसके बाद तो हमने और कुछ मस्ती नहीं की, बस ऐसे ही रात का डिनर करके सो गए। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ फोटोज रजप्पा के जो हमने वहाँ मंदिर में क्लिक कराए।